भाई अब मुझे कैसे भी करके कल तक कम से कम 50,000 रुपए का जुगाड़ करना ही पड़ेगा और पैसे का जुगाड़ करके कल तक ही मुझे इस पिकअप को खरीदना है, क्योंकि ये वाला महिंद्रा पिकअप जिस भाई का उसे कल तक पैसा चाहिए और वो भाई मुझे सुबह से 3 से 4 बार कॉल भी कर चुका है। अगर कल तक मैं उस भाई को 50,000 रुपए का जुगाड़ करके नहीं देता हूँ तो वो पिकअप किसी और से बेच देगा और मैं नहीं चाहता कि ये पिकअप मेरे सिवा कोई और खरीदे। और भाई इस टाइम तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पर आज मुझे कम से कम 50,000 रुपए का जुगाड़ लगाकर इस पिकअप को खरीदना ही होगा। खैर भाई थोड़ा बहुत तो मैं पैसा का जुगाड़ लगा लेता हूँ, पर मुझे ये 50,000 रुपया लेने के लिए अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो मैं इन सब बातों को साइड में रखकर इस ठंड में ही निकल जाता हूँ पैसा का जुगाड़ लगाने के लिए। फटाफट से धनों को लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने गाँव की ओर, क्योंकि भाई इस टाइम तो पैसा का जुगाड़ सिर्फ गाँव में ही हो सकता है। पूरे 3 घंटा इस ठंड में बाइक चलाने के बाद मैं आ जाता हूँ इस जगह पर। अब भाई कल सुबह देखते हैं कि इस जगह से मुझे कितना पैसा मिलता है। खैर भाई आज है दूसरा दिन और आज ही मुझे पिकअप खरीदना है। वैसे तो भाई मुझे उम्मीद नहीं था कि इस जगह से मेरी बहन मुझे 50,000 रुपए दे देगी। जब मेरी बहन को पता चलता है कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने जा रहा हूँ तो वो बिना बोले मुझे 50,000 रुपए दे देती है। खैर भाई थोड़ी देर बाद मैं पैसा लेकर वापस घर आ जाता हूँ। देखो भाई आज फाइनली मेरे हाथ में इस महिंद्रा पिकअप का आरसी लग जाता है और ये पिकअप जिस भाई का अभी तो मैं उसे 50,000 रुपए दे देता हूँ और उस भाई से मैं पूरे 1 महीने का टाइम भी ले लेता हूँ। अब मुझे इस 1 महीने के अंदर में कम से कम 2 लाख रुपए का जुगाड़ करना होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले मुझे इस पिकअप में क्या करवाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इस पिकअप का सारा पेपर ओके करवा लेता हूँ और बाद में जाकर इसका मैं थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करवा दूंगा।